और ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। तो दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे कलाकारों से कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को दीप प्रज्वलन के लेकर आप आएंगे, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सभी उपस्थित गुरुजनों से कि आप सभी कृपया मंच पर आमंत्रित हैं और आपके कर कमलों के द्वारा ही दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। सभी गुरुजनों के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सद्गुरु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। ये दीप ज्योति की तरह हम सबके जीवन में आज रहे और आप सभी छात्रों के जीवन में इस प्रकाश की जो ऊर्जा है वो जारी है। और आप उपस्थित हैं हमारे विद्यालय परिसर के सभी सम्मानित गुरुजन, जोरदार तालियों से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून का ये ग्रुप हमारे आज के सभी अतिथियों का एक बार आभार व्यक्त करता है, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। इस दीप की ज्योति के साथ, इस दीप के प्रकाश के साथ हम सबके जीवन में एक उजाला रहे और ईश्वर ये प्रकाश हम सबके जीवन में यूं ही निरंतर बढ़ता रहे, ताकि हम सभी छात्रों का जो जीवन है वो जीवन इस ज्योति की तरह जगमगाते रहे और इस प्रकाश की ऊर्जा से आप सभी अपने जीवन में सदैव ऊर्जान्वित रहें। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही की अविस्मरणीय याद के रूप में छायाचित्र हमारे कलाकार यहाँ पर कर रहे हैं। अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून उत्तराखंड ग्रुप CRST इंटर कॉलेज नैनीताल के इस जगदीश लाल साहब प्रेक्षागृह में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय और उपस्थित सभी गुरुजनों का और आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे उत्तराखंड की जो पौराणिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं पर आधारित इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर प्रस्तुत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे उत्तराखंड की जो प्रचलित पौराणिक गाथाएं हैं या हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्वहन हमारे उत्तराखंड राज्य में, हमारे पहाड़ में किस तरह से किया जाता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व हम अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून की ओर से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री शोभन सिंह बिष्ट जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आज इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित है आदरणीय श्रीमती दीपा बिष्ट जी। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून उत्तराखंड का ये ग्रुप यहाँ पर करता है। तो मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे अलायंस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के कलाकारों से कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री शोभन सिंह बिष्ट जी का और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती दीपा बिष्ट जी का आप बैच लगाकर यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कलाकारों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आज की हमारे विशिष्ट अतिथि महोदया का बैच लगाकर यहाँ पर सम्मान, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक सदस्यता हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदया को ग्रहण कराएंगे। और इसके बाद आज के इस कार्यक्रम में आपके सामने मुख्य आकर्षण के रूप में देवी धुरा का बग्वाल नृत्य यहाँ पर कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि हमारी पौराणिक परंपरा का एक संदेश है कि किस तरह से हमारे पहाड़ में लोग अपने सौहार्द और एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी परंपराओं का निर्वहन किस प्रकार से करते हैं। की प्रस्तुति उत्तराखंड के पारंपरिक, पौराणिक और प्राचीन परंपराओं को आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून के कलाकारों से कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय
आदरणीय श्री शोभन सिंह बिष्ट जी और हमारी आज की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती दीपा बिष्ट जी का बैच लगाकर आप सम्मान करेंगे और इस कार्यक्रम की औपचारिक सदस्यता आप हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदया को ग्रहण कराएंगे, जबकि टीम के कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि आज हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदया को आप मंच पर यहाँ पर लेके आएंगे और दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। और आज की इस प्रस्तुति में देवी धुरा का बग्वाल मुख्य आकर्षण के रूप में आपके सामने यहाँ पर कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जबकि आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री शोभन सिंह बिष्ट जी और आज की माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बैच लगाकर यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन और इस कार्यक्रम के औपचारिक सदस्यता हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को साथ करते हैं। तो हम भी अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मां नंदा सुनंदा की देव स्तुति के साथ, ताकि मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे और मां नंदा सुनंदा आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करे और आप अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को, नित नए आयामों को, नित नई बुलंदियों को छुए। इसी कामना के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके सामने यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में उत्तराखंड की प्राचीन पौराणिक गाथाओं में और परंपराओं में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे देवी धुरा का मशहूर और प्रख्यात बग्वाल मेला। तो लीजिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मां नंदा सुनंदा की इस देव स्तुति के साथ।
तो मां नंदा सुनंदा की इसी स्तुति के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आप सभी जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड हमारे राज्य को यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि पंच केदार, पंच प्रयाग और 4 धामों से सुसज्जित इस उत्तराखंड राज्य में कण-कण में देवताओं का निवास माना जाता है। और ये मान्यता है कि इस देवभूमि में ही देवताओं का वास रहा है। माँ गंगा, जो कि इस पूरे देश के सभी लोगों के पापों को कष्ट को हर देती थी है, गंगोत्री से उनका उद्गम स्थान माना जाता है। और उत्तराखंड में ही सभी देवताओं के निवास स्थान के साथ कई ऐसी पौराणिक परंपराएं हैं जिनका निर्वहन आज भी इस उत्तराखंड राज्य में कई अवसरों पर किया जाता है। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और वर्ष भर किया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य की जो विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर में अलग अलग स्थानों पर कई सारे मेले यानी कि कौतिकों का आयोजन किया जाता है और इन लोक संस्कृति से भी लोगों का परिचय हम कराते हैं। तो आज के इस मुख्य आकर्षण में अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून उत्तराखंड का एक ग्रुप आपके सामने उत्तराखंड की पारंपरिक और प्राचीन पौराणिक परंपराओं में देवी धुरा का भगवाल नृत्य आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंपावत जिले में माँ बाराही का मंदिर है, जो कि देवी धुरा में स्थित है, जहाँ पर इस भगवाल मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष में श्रावण मास के महीने में किया जाता है। और आप सभी लोग इसके विषय में जरूर जानते होंगे कि 4 खाम यानी कि जो 4 कबीले होते हैं, वो 4 खाम इस भगवाल मेले में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं और वर्षों से सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन आज भी अविरल रूप से देवी धुरा में किया जाता है। और देवी धुरा का जो भगवाल मेला है, ये न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य पर बल्कि पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। इस भगवाल मेले में जो 4 खाम हैं, 4 खाम के लोग मिलकर पत्थर युद्ध करते हैं। भगवाल का जो अर्थ है उसका मतलब है पाषाण युद्ध, यानी कि पत्थरों का युद्ध। तो पुराने समय में ये परंपराएं चली आई थी कि माँ बाराही को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सदियों पूर्व नर बलि दी जाती थी। लेकिन बाद में वर्तमान समय में इसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हुआ, जिसके बाद लोगों के द्वारा नर बलि को समाप्त कर उस नर बलि के बराबर में जो खून माँ को अर्पित किया जाता था, तो उस रक्त के बदले पत्थर युद्ध की शुरुआत की गई। और ये माना जाता है कि उस पत्थर युद्ध में जितने भी लोग घायल होते हैं उन्हें किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है और माँ बाराही की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। और आज के इस युग में, इस वर्तमान समय में भगवाल युद्ध का जो स्वरूप है वो थोड़ा और चेंज हुआ है, जिनमें फलों और फूलों को भी शामिल किया जाता है। तो पत्थर, फूलों और फलों के माध्यम से इस भगवाल युद्ध का आयोजन देवी धुरा के माँ बाराही मंदिर में किया जाता है। तो ले चलते हैं आपको इस भगवाल युद्ध की ओर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे उत्तराखंड राज्य में हमारी जो पौराणिक परंपराएं हैं, इन पौराणिक परंपराओं का निर्वहन हम पहाड़वासी किस प्रकार से करते हैं। तो आज की इस मुख्य प्रस्तुति का भगवाल नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून उत्तराखंड के कलाकार। तो आप सभी इस कार्यक्रम का आनंद यहाँ पर लेंगे और हम आशा करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम को यहाँ पर पसंद करेंगे। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कलाकार उत्तराखंड का पारंपरिक, पौराणिक और प्राचीन देवी धुरा का भगवाल नृत्य। जय जय
सजरू मैया तेरो दरबारा, तेरे दरबार आयो मैया धर दिए मेरी लाजा। ओ सावन पूज सजरू मैया तेरो दरबारा, तेरे दरबार आयो मैया धर दिए मेरी लाजा। मेरी पुकार तू सुन लिए बड़ाई, मेरी पुकार तू सुन लिए बड़ाई, तेरी जय जयकारा माता भवानी, तेरी जय जयकारा माता भवानी, तेरी जय जयकारा माता भवानी, तेरी जय जयकारा माता भवानी।
सिपैया राजू सिपैया पोखरिया दिन छुट्टी घर आया तेरे बिधुरा बबुआल देख लो तेरे बिधुरा बबुआल देख लो राजू सिपैया पोखरिया दिन छुट्टी घर आया परिवार मेल में आया मैसेज में लिख रखो बचदालम गड़िया जुले पे हुन मेल भेज रखो परिवार मेल में आया मैसेज में लिख रखो वल्का में करो वही पे वल्का में करो इंतजार करूँ लो दिन छुट्टी घर आया भीम शिला का दर्शन करूँ लो दिन छुट्टी घर आया सुनो लो
मैया का दर्शन करूं लो। दिन छुट्टी घर आया एक बिधुरा बबुआल देख लो, एक बिधुरा बबुआल देख लो। तो माँ बाराही को समर्पित इस देवी धरा बग्वाल मेले की ये खूबसूरत झलक आप सभी लोगों ने देखी। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बग्वाल मेले में छोड़ा, चाची और छपेली और कई सारे लोक नृत्यों का समागम किया जाता है और इन लोक नृत्यों के माध्यम से इस पाषाण युद्ध का आयोजन देवीधुरा में प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के महीने में रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये बग्वाल मेला न केवल आज हमारे उत्तराखंड राज्य में बल्कि पूरे भारतवर्ष में विख्यात है और दूर दूर से लोग इस बग्वाल मेले को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो आज की इस प्रस्तुति को आप सभी लोगों ने देखा और देखा होगा कि किस तरह से हमारे पहाड़ में हमारे उत्तराखंड राज्य की जो परंपराएं हैं, जो हमारी पौराणिक गाथाएं हैं, उन्हें इस लोक संस्कृति के माध्यम से आज भी जीवित रखा गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी कलाकारों से कि आप सभी यहाँ पर मंच पर आ जाएंगे। अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून उत्तराखंड ग्रुप की प्रस्तुति थी। सभी कलाकारों से मेरा निवेदन कि आप सभी कृपया मंच पर आ जाएंगे और यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पौराणिक और प्राचीन गाथाओं में देवीधुरा का बग्वाल नृत्य आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा। और ये हमारा सौभाग्य है कि CRST इंटर कॉलेज नैनीताल हमें विशेष सहायता यहाँ पर प्रदान करता है कि आपके ही सहयोग के कारण इस प्रस्तुति का सफल मंचन यहाँ पर हो सका है। तो मैं इन सभी कलाकारों से मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री सोवन सिंह बिष्ट जी और हमारी आज की विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमती दीपा बिष्ट जी को प्रतीक चिन्ह देकर इस कार्यक्रम की सौगात यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। और सर आपका आशीर्वाद हमें सदैव यहाँ पर मिलता रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं 2 शब्द के लिए आपको आमंत्रित करूँगा। अलायंस ऑर्गेनाइजेशन देहरादून के सभी कलाकार और श्री किशन लाल जी, आपने पूरे इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से संयोजित किया और हमको ये अवसर दिया कि हम अपनी लोक गाथाओं से, लोक कथाओं से, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है और ये कहा जाता है यहाँ के कण कण में शिव विद्यमान है और उसकी झलक हमने यहाँ पर देखी। मैं CRST इंटर कॉलेज नैनीताल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे रहा हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का हमको हिस्सा बनाया। मैं अपने सभी साथी श्री अनुपम उपाध्याय जी यहाँ पर हैं, श्री गणेश दत्त लोहनी, श्री ललित सिंह जीना हैं, श्री राजेश कुमार जी हैं और हमारी दीपा बिष्ट मैम के साथ जो हमारा प्राइमरी विंग है, जब हम आपको आमंत्रित करते हैं आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं। आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। पुनः एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की ओर से, हमारे सारे बच्चों की ओर से एक बार बच्चे जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम विद्यालय परिसर का हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और उपस्थित सभी गुरुजन वर्ग का और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय में प्रदान किया और बड़े ही संयम, धैर्य और बड़ी ही शांति के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आने वाले समय में यदि संस्कृति को लेकर, हमारे इस उत्तराखंड की लोक परंपराओं को लेकर जब भी हमें अवसर प्राप्त होगा तो हम अवश्य ही आपके विद्यालय परिसर में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और आप सभी छात्रों को
एक बार मैं विशेष बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही संयम के साथ इस कार्यक्रम को देखा, और आप लोगों से मैं यही आशा रखूँगा कि आप लोग भी अपने माध्यम से हमारे जो पहाड़ उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको अविरल रूप से आगे बढ़ाने का जो क्रम है उसे जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्यार भरा नमस्कार।